परम शांति। ये संचित कर्म जो भक्ति मार्ग में शब्द है ना, इसके बारे में मैं बताता हूं। संचित कर्म का अर्थ क्या है कि अनेकों जन्मों का कर्म का रिकॉर्ड कारण शरीर में रिकॉर्ड होके पड़ा रहता है और उचित समय वायुमंडल बनने के बाद ही उचित समय आने पर वो कर्म फल देता है। चाहे अच्छा वक्त चल रहा हो तो अच्छा कर्म फल मिलेगा, बुरा वक्त चल रहा है तो बुरा कर्म फल मिलेगा। अच्छे समय में अच्छे फल ऐसे मिलेंगे, तुम आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे, और बुरे वक्त में तुम्हें बुरे कर्मों का हिसाब किताब सामने आएगा और बुरे कर्म फल सामने आते ही बहुत परेशान हो जाओगे। इतने परेशान हो जाओगे कि कोई किनारा नहीं नजर आएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। तो ये संचित कर्म अनेकों जन्म, कईयों को 100 जन्म के बाद मिलता है, कईयों को अनेक जन्म के बाद मिलता है। मैंने एक बार बताया था कि ये जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े धनिक हैं, उनको ये इतना धन कहाँ से मिला? तो जरूर वो अनेकों जन्मों का संचित कर्मों का फल है। अनेकों जन्मों से अच्छे 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 कर्म का जो रिकॉर्ड है वो एक जन्म में धन में कन्वर्ट हो गए। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वो कर्म फल मिला और वो एक जन्म के लिए धनवान बन गए। मगर वो धन को उन्होंने मान शान में यूज किया, दिखावा में करने में यूज किया, तो वो तो फल मिल चुका। अब वो दोबारा फल तो अब दोबारा अगले जन्मों के तो फल अच्छा किया नहीं, तो वो अगले जन्मों में क्या बनेंगे? कर्म फल के हिसाब से तो अब उसकी फल प्राप्ति तो मिल गई, अब दूसरे जन्म में तो जाके भिखारी बनेंगे, क्योंकि इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए नहीं है। तो ये कर्मों की थियरी जो है वो कोई न परमात्मा ने बनाई है, वो अपने आप ही हर कोई आत्मा की कर्मों की थियरी जैसे वो सोचता है तो ऑटोमेटिक उसके आत्मा के बाहर के आवरण बनते जाते हैं। आत्मा के लाइट और माइट के बाहर का आवरण बनता है। जैसे परम प्रकाश की आत्मा होती है तब भी बाहर का एक आवरण बनता है, लाइट माना आत्मा, माइट माना आत्मा की शक्ति, और बाहर एक आवरण बनता जाता है। निराकारी स्टेज में भी बाहर का एक तीसरा आवरण बनता है। जो आत्मा सोचती हैं वो रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है, तो निराकारी से आकारी बनती है। तो आकारी शरीर होता है, शरीर आकारी होता है, परम लाइट की बॉडी होती है। तो परम लाइट और परम तत्व दोनों का कंबाइंड हो जाता है। पूरी तो परम लाइट की बॉडी बहुत कम होती है, यहाँ ब्रह्मांड महाब्रह्मांड या मल्टीवर्स तक तो होती नहीं, हाई डायमेंशन में होती है। तो ये संचित कर्म तो जब से भी आत्मा का सर्जन हुआ है तब से संचित कर्म आत्मा के माइट के बाहर के आवरण में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। दूसरा ही आवरण एक बन जाता है दूसरे आवरण में, फिर जब और आवरण बनते जाते हैं और भी बनते जाते हैं, आत्मा की जब स्टेज बनती हैं तब और भी आवरण बनते जाते हैं, और भी पहले फिर परम आकाश का बनता है, पहले परम महतत्व का बनता है, फिर परम आकाश का बनता है, फिर परम वायु का बनता है, तो परम ऐसे आवरण बनते बनते जब साकार में आते हैं तो साकार का आवरण सिर्फ आकाश तत्व का एक आवरण होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर में सारा कर्म का फल रिकॉर्ड होता है, कर्म बंधन रिकॉर्ड होता है। जो तुमने सोचा, मन से सोचा वो भी रिकॉर्ड है, कर्म किया वो भी रिकॉर्ड है। तो मन वचन कर्म से जो कर्म करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड आत्मा के बाहर के लेयरों में रिकॉर्ड होता है। और जब वो शरीर धारण करता है तो कारण शरीर माना आकाश तत्व का शरीर, आकाश तत्व में मैं कहता हूँ ना, आकाश तत्व में सारा ब्रह्मांड का भी रिकॉर्ड व्याप्त होता है आकाश तत्व में। आकाश तत्व माना जो डार्क एनर्जी कहते हैं ना, ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी जो नहीं दिखती, जो नहीं दिखती वो एनर्जी आकाश तत्व है। स्पेस में जो कुछ नहीं कहते मगर वहाँ डार्क एनर्जी है
एनर्जी, साइंस वाले कहते हैं डार्क एनर्जी, मगर एनर्जी ब्रह्मांड में, एनर्जी हमेशा हर जगह है। वही एनर्जी जो आकाश तत्व की, मतलब जो दिखती नहीं है, आकाश तत्व में जो एनर्जी पड़ी है वो दिखती नहीं है, वो एनर्जी में सारा रिकॉर्ड, पूरे ब्रह्मांड में एक एक आत्माओं का रिकॉर्ड होता है। तो ये ज्ञान मार्ग है, कर्म बंधन को काटना ही, विकर्म विनाश करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो कर्म बंधन यहाँ कैसे कटेगा? कई लोग चाहते हैं कि मेरा कर्म बंधन कटे कटे, मगर कर्म बंधन काटते नहीं है और जोड़ते और नए कर्म बंधन करते हैं। देखो, ये एक जन्म का त्याग, भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? एक जन्म का त्याग, जन्मों जन्म की प्राप्ति, ऐसा कहते हैं। 21 जन्म की प्राप्ति, ऐसा कहते हैं बीके में। तो यहाँ तो एक जन्म का त्याग, अनेकों बेहद की प्राप्ति, बेहद की अविनाशी प्राप्ति। एक जन्म का त्याग, बेहद की अविनाशी प्राप्ति। मैं आपको नहीं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मगर एग्जाम्पल दे ही देता हूँ, क्योंकि बच्चों को तो, अब छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करें। अब सामने लगता है कि भाई समय तो कितना लग सकता है, तो वो तो 108 हम ढूंढ रहे हैं, मगर कई बच्चों के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। मैं तो मेरा ओरा सील करके रहता हूँ, इसलिए मैं किसी का संकल्प कैच नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे और भी ऊपर के काम बहुत होते हैं, ऊपर के काम बहुत होते हैं, इसलिए मैं अपना ओरा सील करके बंद करके रखता हूँ। न मैं, मुझे किसी के संकल्प टच होते हैं, न मैं किसी का संकल्प पकड़ता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मगर कई बच्चे, अब कई बार पहले तो हमारे सामने आते, पूछे शादी करूं या ना करूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शादी करूं या ना करूं। हम तो कहते मन बना भव, मन बना भव, जो करना है करो, जो करना है करो, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, जो करना है करो, मन बना भव। हमेशा गीता में भी कहा है मन बना भव, तेरा मन जो कहे वो कर। हम भी यहाँ कहते हैं मन बना भव, मकान ले, शादी कर, जो करना है कर भाई, हमें कोई लेना, हमें तो 108 से लेना देना है। मगर सुझाव इसलिए देना पड़ता है कि कोई भी एक गलत कर्म तुम्हें बेहद के प्राप्ति से वंचित कर देगी, बेहद की अविनाशी प्राप्ति से वंचित कर देंगी गलत कर्म। मैंने आज तक ये समझाया नहीं है, पहले समझाता था बैठ के सामने, जब लोग बहुत आते थे तो पूरे क्लास कराता था। ये माया है, माया में एक गलत कर्म, एक संकल्प भी किया तो फंस जाओगे, एक्शन का रिएक्शन तुरंत मिलेगा, और नतीजा क्या होगा? बेहद की प्राप्ति के रिजल्ट जब आउट होंगे, बेहद की प्राप्ति के रिजल्ट जब आउट होंगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि हमने क्या खोया, तब खून के आंसू रोगे। यहाँ तो थोड़े से समय की त्याग और तपस्या की बात है। ये माया इतनी जबरदस्त है कि अच्छे से अच्छे बच्चों को खींच के ले जाती, और फिर बुद्धि तो माया में लगी हुई है, इतनी माया में लगी हुई है, और परमात्मा भी चाहिए, ऑलमाइटी भी चाहिए। परमात्मा नहीं, ऑलमाइटी। परमात्मा तो सिर्फ निराकार को भी परमात्मा कहते हैं। एक कला वाला भी परमात्मा है, और बेहद की कला वाला भी परमात्मा है। 10 कला वाला भी परमात्मा है, 20 कला वाला भी परमात्मा है, 100 कला वाला भी परमात्मा है, 500 कला वाला, 1000 कला वाला। कितने कला वाला से कनेक्शन करना चाहते हो, सोच लो तुम। और देखो, चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बुद्धि से सबके साथ रहकर बुद्धि एक बाप में लगानी है, एक बाप दूसरा न कोई, हमेशा कहते हैं। अगर बुद्धि माया में भटक गई, इधर उधर भटक गई, भावनाओं में आ गया, भावनाओं के कारण गलत डिसीजन लोगे, और देह के संबंधों में कहीं ना कहीं इधर आ गए, तो जब अंतिम समय तो आना ही है, अंतिम समय तो चल ही रहा है, मगर जब अब फाइनल रिजल्ट जब आएगा कि मैंने क्या पाया, हिसाब किताब कहते हैं ना, जजमेंट डे, तो कर्मों का हिसाब किताब होगा, तब मैंने क्या पाया।
अभी भी जो लास्ट में फर्स्ट आत्माएं चल रही हैं, अभी लास्ट में आया, मगर दिन रात वाणियां ज्ञान सुन रही है, ज्ञान वीडियो पे वीडियो, एक एक वीडियो 100 बार देख के 3-4 महीने में पूरा वीडियो सुन लिया दिन रात। और वीडियो सुनते सुनते पर एक बाप को याद किया, एक बाप दूसरा न कोई, उसके याद में रहे। 3-4 महीने में इतना दिन रात ज्ञान के साथ योग किया। तो हो सकता है यहाँ मेरे पास 97 से भी रही हुई आत्माओं से आगे वो आत्मा जा सकती है, 3-4 महीना 5 महीने में भी। इसलिए ये मत कहें आत्माएं कि 25 साल वाला रह गया और वो 3-4 महीने वाला आगे निकल गया, क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। जब पहला सब्जेक्ट ज्ञान है तो ज्ञान सागर में डूबते 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 बाप की याद में ज्ञान सुनती गए तो जल्दी समझ में आ गया। परमात्मा बाप को एक, बाप दूसरा न कोई। दिन रात ज्ञान सुनते सुनते योग भी करती रही, बाप की याद में ज्ञान और योग 2 हो गया। और ऑटोमेटिक फिर न चाहते हुए भी अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से घर का वायुमंडल बदल जाएगा और सेवा भी हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। 100 परिवर्तन ही अपन विश्व परिवर्तन है, तो 100 परिवर्तन करोगे वही सेवा ही है। और जीवन में धारणा मोड तो अव्यक्त स्वरूप में धीरे धीरे सुनते सुनते भी लाइट की बॉडी का एहसास हो ही जाएगा। तो ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान ज्ञान से जानने वाली, ज्ञान में पावर भी आया, विकर्म में भी नाश हुआ। मगर माया इतनी जबरदस्त है कि मन इधर उधर इतना भटकता रहता है। देह और देह के संबंधों में मन इतना भटकता रहता है कि एक बाप में मन 1% समय भी नहीं लगता। तुम हमेशा ये देखो कि मैं अपने लिए विश्व कल्याण के लिए कितना समय, कितना सोती हूँ, कितना त्याग करती हूँ, क्या त्याग किया, और विश्व परिवर्तन के लिए मैंने क्या समय निकाला, कितना समय दिया। तो सब कुछ जजमेंट डे के समय में, अंतिम समय में हिसाब किताब तो होना ही है। संकल्पों का हिसाब किताब भी होना ही है। तुमने क्या सोचा, क्या ऊपर सब कुछ बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप सब सुपर कंप्यूटर में सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 108 वाले भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 1008 वाले भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऊपर में आकारी 108, 1008 सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, सब अपनी अपनी रचना को ढूंढ रहे हैं। तो ये समय इतना वैल्यूबल है, इतना वैल्यूबल है कि ये फालतू लोग क्वेश्चन मेरे पास भेजते हैं कि बच्चों से मोह कैसे छोड़े। अरे बच्चे से प्राप्त होना है तो मोह कर भाई, बच्चे के पास जा। गीता में तो, गीता के ज्ञान वाले कहते हैं तो जिसी को याद करेगा उसी को जाएगा। तू भूतों को याद करे, भूतों के पास जाएगा। तुम जिसको याद करोगे उसके पास जाओगे। ये सीधी सादी कॉमन सेंस बात है, ये कोई बड़ा ज्ञानी की बात नहीं है कि तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। ये तो साधारण आज साइंस भी कह रहे हैं, तुम बार बार वो याद करोगे तो वो तुम्हें वही प्राप्त होगा। तो सीधी सादी बात है, बेहद के बच्चों को समझाना चाहता हूँ। ये बेहद के बच्चे ज्ञान और योग करते रहो, दिन रात करते रहो, समय को मत गंवाओ। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हम परम सत्य तो बाहर आएगा। असत्य की दुनिया में असत्य भरा पड़ा है, असत्य की दुनिया में असत्य भरा पड़ा है, एक एक कण कण में असत्य भरा पड़ा है। पूरा वायुमंडल को चेंज करना है। तो जो वायुमंडल को परम सत्य माना, परम शांति से वाइब्रेशन से भरेगा, उनका ही भाग्य बनेगा। और बेहद के विश्व के लायक कौन बनेंगे? क्या भावनाओं में आने वाले बेहद के विश्व के मालिक नहीं बन सकते? अरे एक यहाँ लौकिक में भी एक कोर्ट का जज होता है, उसके पास भी अपने देह और देह के संबंध की कोई फाइल आती है ना, तो वो भी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। लॉ नहीं है कि भाई तुम देह और देह के संबंधों को जजमेंट करने में जरा भी बुद्धि में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब एक यहाँ कोर्ट में भी देह और देह के संबंध कोई जज नहीं दे सकता है, उसकी फाइल ही ट्रांसफर की जाती है, देह और देह के संबंधों की फाइलें ट्रांसफर की जाती है, वो जज खुद ही ट्रांसफर कर देता है। और
तो यहाँ तो तुम्हें खुद का जजमेंट करना है, खुद के जज बनो। मैं ज्ञान, पहला सब्जेक्ट ज्ञान कितना समझ में आता है। नहीं तो माया बाहर बैठी हुई है, कोई ना कोई रूप में माया आ जाती है, कोई ना कोई रूप में माया आ जाती है। कितना समय हम अपनी ड्यूटी करते हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में हम लगे हैं, और कितना समय हम फालतू में वेस्ट कर लेते हैं। अभी मन का मौन धारण करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने का वक्त है। अभी वाणी से परे, आवाज से परे की दुनिया में रहने का अनुभव करने का वक्त है। जितना हो सके इतना मन का मौन धारण करो, एकांतवासी बनो। एकांतवासी, अगर तुम्हारा मन एकांतवासी नहीं बन सकता है तो समझ लो कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं खामी है। मन इधर इधर भटकता रहा तो समझ लो अंतिम समय में तो सबका जजमेंट एक साथ में होना है। मन जहाँ भटकता है कि मतलब मन के अंदर एकांत में रहने की शक्ति नहीं है। मन एकांत रहना चाहिए, मन को कहीं भी इधर उधर मत भटकने दो, नहीं तो मन तुम्हारा पतन का कारण बनेगा। समय आने पर मन तुम्हें धोखा देगा। इसके मन को परमात्मा में लगाओ, मन को एक बाप दूसरा में कोई में लगाओ। एक बाप के अलावा किसी को याद करने का नहीं है। अगर बाप के अलावा किसी को भी याद किया तो वो समय तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अंतर्मुखी बनो। हमेशा कहता हूं अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। कौन क्या करता है वो मत देखो, तुम क्या कर रहे हो। आप और बाप, आप और बाप, आप और बाप के बीच में तीसरा आ गया तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। आप और बाप के बीच में कोई ना आना चाहिए। तुम्हारा प्यार, इनोसेंट प्यार, बाप का प्यार, एक बाप दूसरा ना कोई। तो अगर अंतर्मुखी नहीं बने और बहिर्मुखी बन, मन इधर उधर भटकता रहता है, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी कपड़े में, कभी देह में, देह के श्रृंगार में या मान शान में। अब ये समय नहीं रहे। जो समय वेस्ट कर रहे हैं वो रोने रोने वाला की लिस्ट में है सब, समझ लो। जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा, अभी तो नहीं। टाइम पास कर रहे हैं अभी तो, और क्या। परम शांति।